Hello everyone, this is RK Jha and once again you are welcome to our YouTube channel Ambition Academy 24/7. If you are new on my channel, then you are suggested to subscribe this channel to get the notifications of any latest video. So today I have taken a most important topic related to account, related to commerce. This topic is the objectives of accounting. Before this, I want to say that we have the applications. The name of application is Ambition Academy 24/7. मतलब मेरा कहना ये है कि हमारी अपनी एप्लीकेशन आ चुकी है एम्बिशन एकेडमी 24/7 के नाम से। अगर आप नए हो, सब्सक्राइब किए हो चाहे नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना और हमारे जो ऐप्स हैं उसको आप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलेगी। और हमारी तरफ से आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी और ऑफ़र दिया जा रहा है। वो ऑफ़र ये है कि हमने अपना प्लान बनाया है कि फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर के लिए ऑनलाइन टेस्ट फ्री होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और टेस्ट को अगर आप बढ़िया से क्रैक कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस में कुछ ना कुछ रिबेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ये भी है। और मटेरियल जो है वो फ्री मिलेगा, क्योंकि हमारी पीडीएफ है, पीडीएफ पे आप जाकर के फ्री में आप मटेरियल देख सकते हो, ले सकते हो। वो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर के लिए होगा। तो अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। ओके, तो और जो भी वीडियो, जो भी टॉपिक्स हम लेके आते हैं आपके लिए पूरी ही जोर शोर, पूरे ही जोश से और पूरे ही कॉन्फिडेंस से लाते हैं, और उसमें मेहनत कहीं ना कहीं होता है। अगर आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट समझो कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलो। हाँ, और वीडियो आपको या टॉपिक या क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करना मत भूलो यार। कमेंट भी किया करो, आपकी फीडबैक भी तो पता होना चाहिए। और आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी होगी, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि हमारा नाम ही तो 24/7 है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमने जो टॉपिक लिया है कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए, खासकर 11th के स्टूडेंट जो आईकॉम 11th फर्स्ट ईयर के होंगे, उनके लिए अकाउंट से उठा करके लिया है, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव को आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। कुछ पॉइंट हमने उसका लिया है, उस पॉइंट को। और सिर्फ ये 11th के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि डिग्री लेवल के स्टूडेंट के लिए भी काम आएंगे, सीए फाउंडेशन, प्रोफेशनल स्टडीज के लिए भी काम आएंगे। तो चलते हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग आज स्टडी करते हैं। इससे पहले उसके डेफिनेशन, उनके फीचर्स, नेचर्स, बुक कीपिंग, ये सारे हम स्टडी कर चुके हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक क्लिक करके देख सकते हो। चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि दिखाई पड़ रहा है, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लेते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड कर लेना, दैट मीन्स लिख लेना। पहले पेपर पे, फिर आपके सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे। तो रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस को, तो वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, पर्पस है अकाउंटिंग का, जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर उसका डिटेल पता कैसे चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन पता कैसे चलेगा। इसलिए अकाउंटिंग का पहला पर्पस, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। फर्स्ट आपका ये टॉपिक हुआ। सेकेंड, अकाउंटिंग का दूसरा पर्पस है एसर्टेनमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बिजनेस में या तो नेट प्रॉफिट होते हैं या तो नेट लॉस होते हैं। बहुत कम ही ऐसे रेयर केस में होते हैं जब ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कुछ तो होना ही है। तो कितने नेट प्रॉफिट हुए, कितने नेट लॉस हुए, किस रेट से प्रॉफिट हो रहे हैं, किस रेट से लॉस हो रहे हैं, किस रेट से हमारी ग्रोथ रेट है, तो वो हम एनालाइज करते हैं, एसर्टेन करते हैं। कैसे? तो अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग का कहीं ना कहीं ये भी पर्पस है, ये भी ऑब्जेक्टिव है कि वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम करे। ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था। थर्ड ऑब्जेक्टिव जैसे कि हमने लिया है, आप देख रहे हो, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कहीं ना कहीं मालूम करने के लिए अकाउंटिंग का काम किया जाता है। अकाउंटिंग का ये पर्पस है
कि बिजनेस का क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, वित्तीय स्थिति क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है कि नहीं, उनके एसेट्स, उनके लायबिलिटीज, उनके कैपिटल, उनके एक्सपेंसेस, लॉसेस क्या, कहाँ, कैसे हैं, वो पता कैसे चले। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, तब जाके पता चलता है। तो अकाउंटिंग का कहीं ना कहीं ये भी एक ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव या पर्पस है कि वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करे। ओके, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो ये है कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग या फॉर द डिसीजन या प्रॉपर डिसीजन के लिए, प्रॉपर डिसीजन के लिए ये जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट मीन्स ये हुआ कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड से बहुत सारे डिसीजंस निकलते हैं कि आगे जाके क्या कैसे करना है, क्या पॉलिसी होगी, क्या प्लान होगी, वो सारे डिसीजन निकलते हैं और यूजर्स को बताए जाते हैं। यूजर्स कौन है? तो बिजनेस से रिलेटेड यूजर्स, जो ऑनर है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, पार्टनर है, कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर अकाउंटेंट है, जो भी है, बाहरी व्यक्ति, लेनदार, देनदार, डेटर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो इन सभी को बताया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस है अकाउंटिंग का, जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, देते हैं अपने यूजर्स को। और हमने लास्ट, फिफ्थ और लास्ट, पांचवा हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया है वो लिया है टू असिस्ट द मैनेजर इन मैनेजरियल वर्क। अकाउंटिंग का पांचवा और लास्ट हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया है वो है टू असिस्ट द मैनेजर इन मैनेजरियल वर्क। तो मैनेजरियल वर्क में मैनेजर को मदद करना, सहयोग करना, सहायता करना, क्या? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के माध्यम से मैनेजमेंट का काम या मैनेजर जो करेंगे, मैनेजरियल लेवल के जो लोग होते हैं, वो मैनेजमेंट का जो काम करते हैं वो किस बेस पे करेंगे? तो आप जो रिकॉर्ड, दैट मीन्स अकाउंटिंग के माध्यम से जो रिकॉर्ड सामने में पेश किया जाएगा, तो उसको देख करके, उसको एनालाइज करके मैनेजमेंट कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का ये जो पर्पस है कि मैनेजमेंट को या मैनेजर को हेल्प किया जाए, जिससे कि वो आगे प्रॉपर ढंग से प्लान बनाए और डिसीजन ले। तो ये इनका एक, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस है। तो आप बहुत सारे राइटर के बुक में देखोगे या और बहुत सारे ऐसे टीचर्स, हर टीचर के अपने अपने पढ़ाने के अंदाज होते हैं। मेरे अपने अंदाज हैं, मेरा यही अंदाज है। तो बहुत सारे टीचर या राइटर्स के बुक में आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, कभी 7, बात बदल बदल के अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। लेकिन ये मेरा अपना है, हमने 5 पॉइंट लिया है, पांचों पॉइंट में हमने डिटेल इसमें शामिल किया है ऑब्जेक्टिव, और यही एग्जैक्ट है, यही प्रॉपर है। आप इसको स्टडी करोगे तो आपको ये फुलफिल हो जाएगा। तो हमने जो 5 पॉइंट लिया, ये पांचों पॉइंट वंस अगेन हम समरी कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने लिया रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को आप प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड करते हो, सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करते हो, तो फर्स्ट हुआ ऑब्जेक्टिव। सेकेंड हमने जो लिया था टू एस्टरटेनमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका? तो अकाउंटिंग का। तो ये नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मालूम करते हैं। तीसरा जो हमने लिया है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को मालूम करना इनका मेन पर्पस है, उद्देश्य है, और होना भी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वित्तीय स्थिति मालूम करना। फोर्थ हमने जो लिया है वो लिया है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग या फॉर डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन लेने के लिए, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, सही डिसीजन प्लान बनाने के लिए डिसीजन वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कौन? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दैट मीन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है क्या? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और हमने जो फिफ्थ और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव लिया है वो है असिस्ट मैनेजर। दैट मीन्स मैनेजिंग के काम के लिए मैनेजर को असिस्ट करना, दैट मीन्स हेल्प करना। तो हेल्प करते हैं कौन? तो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, वही अकाउंटिंग का काम। तो अकाउंटिंग का कहीं ना कहीं यही पांचों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे पांचों ऑब्जेक्टिव्स, ये पॉइंट्स जो अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बहुत कम टाइम में आपको याद हो जाएगा, या याद करने की जरूरत है भी नहीं। आपके सामने दिया है, आप 2 बार 4 बार इसको रिपीट करोगे, अपने आप हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा है भी नहीं, और इसको आप डिटेल से आगे जाके स्टडी भी कर सकते हो। तो आई होप ये ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का था कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। और आएगा क्यों नहीं, क्योंकि डिटेल से समझाएंगे तो आएगा ही। बाय द वे आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई डाउट है तो आप बेशक कभी भी आप हमसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे और रहते हैं। कॉन्फिडेंस से और जोश से कह रहा हूं, हैं और आगे भी रहेंगे। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है।
जिस भी सब्जेक्ट से। और चूंकि हमारी जो एम्बिशन एकेडमी है सिर्फ अकाउंटेंसी का नहीं, इसमें आपको मैथ के भी फैकल्टी जो स्पेशलिस्ट मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे, फिजिक्स के मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, डिफरेंट टाइप। और उसके अलावा भी अगर आपको और किसी फैकल्टी या और किसी सब्जेक्ट के टीचर या उनका स्टडी चाहिए तो आप हमें ऐसा कमेंट करें, तो हमारे वो स्पेशलिस्ट आएंगे और आपको वो क्लास या वो वीडियो वो टॉपिक आपको बताएंगे और आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो चलते चलते बताना चाहता हूं आपको कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को पता चले हम अपने साथ साथ हमारी समाज, हमारे देश विश्व गुरु बने। भारत, हिंदुस्तान पहले से विश्व गुरु बनने की सपना ख्वाब रखता है। बहुत सारे गुरु और महान पैदा हुए हैं और आगे भी हमारी सपना यही है कि इस माध्यम से हम सभी अपने नॉलेज क्रिएट करें, बढ़ाएं, नॉलेज में एडिशन करें, और यही हमारा पर्पस रहेगा। और आप भी, आपका सहयोग बहुत ही फायदेमंद होगा। आप शेयर करें इसको और कमेंट करें कि कैसी आपको लगी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।